आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन डी के हवाले से। विटामिन डी हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज चलते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन डी हमारी बॉडी किस तरह प्रोड्यूस करती है। बेसिकली जब हमारी स्किन सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में आती है तो तब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी पैदा होता है। विटामिन डी बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के थ्रू पैदा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ती क्यों जा रही है और डेफिशिएंसी किस हद तक आ रही है। इस टाइम जो स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं उसमें बताया जाता है कि अमेरिका के अंदर तकरीबन 60% लोगों में इसकी कमी पाई जाती है और पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है कि 80% लोगों के अंदर विटामिन डी कमी पाई जाती है। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स के ऊपर। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो है डिप्रेशन। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स ने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि सिर्फ उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी और वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे। आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, सबसे पहला टेस्ट जो है वो विटामिन डी का कराता है ताकि अगर उसकी डिफिशियंसी है तो उसके लिए आपको एक सप्लीमेंट शुरू करवा सके। इसी तरह आप किसी एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, वो भी सबसे पहले विटामिन डी का टेस्ट कराता है क्योंकि ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप में विटामिन डी की कमी हो तो आपको एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इसका जो सेकंड सिम्पटम है वो है जॉइंट पेन, बोन पेन। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है तो आपको विटामिन डी कम हो सकता है। तीसरा इसका सिम्पटम है लॉस ऑफ एपेटाइट। अच्छा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो आपके लिवर फंक्शन को भी एबनॉर्मल कर देती है। लिवर फंक्शन में एक चीज़ होती है अल्कलाइन फॉस्फेट, जो कि बढ़ जाता है और वो अलामत होती है कि आपके जिस्म में विटामिन डी जो है वो ऑप्टिमल लेवल से नीचे चला गया है। इसकी वजह से जब आपका लिवर फंक्शन आउट होता है तो आपको भूख की कमी हो जाती है। चौथी चीज़ है कमज़ोरी, थकान। हर वक़्त आपको थकान लगेगी, हर वक़्त दिल करेगा बस लेटे रहो, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी बॉडी को घसीट के काम करा रहे हैं, चला रहे हैं। पाँचवाँ सिम्पटम इसका ये है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार होंगे। कोई बीमारी आएगी वो सबसे पहले आपको पकड़ लेगी घर में, कोई वायरल चला, फ़ीवर हुआ वो आपको हो जाएगा, मौसम तब्दील हो रहा है आप बीमार हो जाएँगे। ये भी एक अलामत है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। अगर बड़े लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो या आपको 40 से 50 के एज के दौरान विटामिन डी की डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म रही हो तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी डॉक्टर कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी वजह जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली होता ये है कि आपकी हड्डियों में सुराख हो जाते हैं और आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। हल्का सा कोई प्रेशर पड़ा, कोई चीज़ हुई या आप हल्का सा भी गिरे तो फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ तक कि हड्डी टूट भी जाती है। इसके अलावा बड़ी अगर आपकी एज है और आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपको कैंसर तक हो सकता है। इस हद तक ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो हल है वो है विटामिन्स का इस्तेमाल करना, विटामिन डी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना। इसको हम धूप से या खाने-पीने से कवर नहीं कर सकते क्योंकि धूप में हमारा एक्सपोज़र इतना ज़्यादा अब नहीं रहा है। जो हमारा लाइफ़स्टाइल आ चुका है जिसमें हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, मकानात में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सब तरफ से पैक हैं। पहले घरों में सहन होता था, अब सहन का भी कोई कल्चर नहीं रहा है। इसकी वजह से सनलाइट से हमारा एक्सपोज़र नहीं होता और हमारी बॉडी विटामिन डी इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितनी हमें ज़रूरत है। इसका बेहतरीन हल यही है कि विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाए। एक टेस्ट होता है सीरम विटामिन डी 3, जिसमें आपका विटामिन डी लेवल आ जाता है। वो टेस्ट आप लाज़मी करवाएँ। अगर आपका वो टेस्ट में विटामिन डी 3 कम आता है तो आप डॉक्टर से लाज़मी कंसल्ट करें ताकि वो आपको एक अच्छा सप्लीमेंट शुरू करवा सकें। उसके बाद भी आपने ये टेस्ट हर 3 से 6 महीने बाद रिपीट करना है और आपने इसको मॉनिटर करना है कि आपका विटामिन डी एक ऑप्टिमल लेवल में रहे, ना नीचे जाए, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाए। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेस भी हो जाए तो ये किडनी स्टोन्स कॉज़ कर सकता है। इसको एक ऑप्टिमल लेवल के अंदर रखना है जो कि 30 से 80 के दरमियान होता है। 30 से 80 अगर आपका विटामिन डी 3 है तो ये ऑप्टिमल लेवल और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह एक विटामिन है बी 12, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पे भी इंशाल्लाह जल्द ही एक वीडियो आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी इसका पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी दबा दें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।